हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। तो इस वीडियो के अंदर मैं क्या क्या चीज डिस्कस करने वाला हूं, सबसे पहले उसको आप ध्यान से सुनिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ कि इसने पिछले 1 साल, 3 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, यह कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया और इससे आपको कुछ पैसा निकालना हो तो क्या आप निकाल सकते हैं या फिर नहीं निकाल सकते हैं, इसके बारे में भी कंप्लीट जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक अदर म्यूचुअल फंड है जो कि इंडेक्स कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। यहाँ पे हाई रिस्क करने का क्या मतलब होता है, सबसे पहले उसमें थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हाई रिस्क करने का मतलब है कि आपका जो रिटर्न जो मिलता है वो ऊपर नीचे ज्यादा फ्लैक्चुएट हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं इसकी, हम लोग 1 साल के रिटर्न के ऊपर में। तो 1 साल में जो इसने रिटर्न दिया है वो 66.80% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न की अगर बात करते हैं तो 3 साल में 25.94% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 31.44% का। यहाँ पे एक चीज और समझने वाली है, आप जो रिटर्न अभी देखिए 1 साल का या फिर 3 साल का, ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप इस रिटर्न को देख करके पैसा लगा रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि ये जो म्यूचुअल फंड है ये इनका वन टाइम का रिटर्न था। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न जो है आप 1 साल में देख रहे हैं अभी 66.80 का, ये आपको नहीं मिलना है, नहीं मिलेगा। तो एसआईपी के थ्रू आपको क्या रिटर्न मिलेगा ये चीज मैं आपको इसी वीडियो के अंदर अभी समझाऊंगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी एनएबी के ऊपर में। तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 25 रुपया 27 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 6971 करोड़ का। अब हम लोग रिटर्न कैलकुलेटर पर बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया है और स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करते हैं तो आपको कुछ रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करते हैं और आपको म्यूचुअल फंड में कोई दिक्कत आएगा तो मैं काफ़ी हद तक उसका सॉर्ट आउट कर दूंगा। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 6 महीने में आपका पैसा जमा होता 30,000, आपको मिलता 33,578 रुपया। यानी कि 6 महीने पे आपको एसआईपी पे करीब 12% के आसपास रिटर्न देखने को मिलता। 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं, 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 79,391 रुपया। यानी कि एसआईपी के थ्रू 1 साल में आपको 32% का रिटर्न देखने को मिलता। और बात करते हैं 3 साल का, तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 3,07,936 रुपया। यानी कि 3 साल में आपको एसआईपी के थ्रू करीब 71% के आसपास रिटर्न देखने को मिलता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी इन्वेस्टर के मन में आता है जो कि हमारे कमेंट में पूछते हैं, क्या सर हम इस म्यूचुअल फंड को कितने दिन तक होल्ड रख सकते हैं। तो देखिए, जब तक आपकी मर्जी हो तब तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं, सिवाय जब ये कंपनी खुद ना कहे कि अब इससे आप अपना पैसा निकाल लीजिए। कुछ रीजन से ये जो है बंद होने वाली है। बंद होने की मतलब क्या है कि ये म्यूचुअल फंड जो है बंद हो जाएगी, इसके बदले कुछ नया आएगा। तो उस सिचुएशन तक आप इसको होल्ड रख सकते हैं, लेकिन अभी के टारगेट के हिसाब से आप इसको 10 से 15 साल इजी होल्ड करके रख सकते हैं, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर एक बार में 1 लाख रुपया का पैसा जमा किए होते तो 6 महीने पे आपका 1 लाख रुपया 1,13,384 रुपया होता। 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,66,800 रुपया होता। और 3 साल में बात करें तो 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,99,752 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 30 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 है उसका सेक्टर वाइज डिस्कस करते हैं तो सबसे पहला नाम और सबसे बड़ा नाम आज का स्टॉक का वो है
हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, जो कि कैपिटल गुड्स के अंदर है, और करीब ये म्यूचुअल फंड का 6.94% का असिस्ट ये रखता है। दूसरा टैरेंट लिमिटेड सर्विस क्षेत्र, बजाज ऑटो लिमिटेड ऑटोमोबाइल, कॉल इंडिया लिमिटेड एनर्जी, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कैपिटल गुड्स, आरईसी लिमिटेड फाइनेंशियल, टाटा मोटर्स लिमिटेड ऑटोमोबाइल, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड फाइनेंशियल, एनटीपीसी लिमिटेड एनर्जी एंड टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में है। इसकी होल्डिंग एनालिसिस को अगर हम लोग देखें तो इक्विटी पे 100.1% और कैश पे है -0.1%। अब इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन को अगर देखें तो ऑटोमोबाइल पे है 22%, कैपिटल गुड्स पे 18.7, हेल्थ केयर पे 16.1, फाइनेंशियल पे 12.9, एनर्जी पे 9.8, कंस्ट्रक्शन पे 9.2, सर्विस पे 6.4 और अदर्स पे है 5%। इसकी एडवांस रेशियो की अगर बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 25.87 और पीबी रेशियो 5.09। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 1000 रुपये का करना होगा, और अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड का जो फंड रिटर्न है, एक साल में 66.8, 3 साल में 25.9 और एनुअल है 31.4 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि अदर इंडेक्स म्यूचुअल फंड का, एक साल में 39.4, 3 साल में 19.4 का है। और रिटर्न रैंक की भी कैटेगरी पे देखेंगे तो ये म्यूचुअल फंड एक साल में 2 नंबर पे रैंक करता है और 3 साल में ये 3 नंबर पे रैंक करता है। और कैटेगरी एवरेज रिटर्न से भी ये म्यूचुअल फंड आपको ज़्यादा रिटर्न निकाल करके दिया है। तो अगर आज के डेट में एक आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प है, आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो अभी आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे, अभी इसको ब्रेक करने की गलती ना करें। इसके आसपास अगर आपको सिमिलर फंड्स देखना हो तो इसके आसपास दो और अच्छे सिमिलर फंड्स है। एक तो है कोटक निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ, दूसरा है एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ। तो ये दो इसके आसपास सिमिलर फंड्स है, इसके अंदर भी आप अपना इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इनका जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.46% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा निकालना चाहें तो किसी भी टाइम निकाल सकते हैं बिना कोई चार्जेस के, यानी कि इसका एग्जिट लोड नील है। और स्टैम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। इसके टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। यानी कि आप अगर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं और एक साल से पहले ब्रेक करते हैं तो जो रिटर्न होगा उस पर 20% का आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप एक साल के बाद इसे निकालते हैं और अगर आपका एक साल में 1,25,000 का रिटर्न बनता है तब फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आपका 1,25,000 का रिटर्न एक साल में नहीं बनता है तो आपको 12.5% का यहाँ पे टैक्स पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स का। तो यूटीआई म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 8 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 3,25,384 करोड़ का। बात करते हैं यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ। ये एक अदर म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है यूटीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से। श्रवण कुमार गोयल अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 3,25,385 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी है 25 रुपया 27 पैसा। बात करते हैं यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ। ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 1000 रुपया का सेट किया गया है। इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करते हैं तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी 200 मोमेंटम 30 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।